प्रश्नावली 6 इसमें त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद से तब हम लोग प्रश्नावली 6.1 का सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी त्रिभुज दिया हुआ है तो त्रिभुज के बारे में पहले हम लोग डिफिनीशन इसका लिख लेते हैं, यानी जान लेते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज का परिभाषा क्या हो जाएगा, तीन भुजाओं से, क्या लिखेंगे इसमें, तीन भुजाओं से बनी, ठीक है, तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को, एक बंद आकृति को क्या कहते हैं, को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें परिभाषा त्रिभुज का क्या हो जाएगा कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे यह हो गया आपका तीन भुजा। ठीक है, यानी पहला भुजा ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है, यानी इस आकृति को हम क्या कहेंगे, यानी एक त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज के पहला इसमें क्या होता है, त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष इसमें मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यानी ये तीनों एक इसके क्या हो जाएंगे, यानी शीर्ष हो जाएंगे। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज के तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं, यानी पहला भुजा ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा। यानी त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, और त्रिभुज के तीन भुजाएं होते हैं, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा इसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीन क्या होते हैं, कोण होते हैं। पहला यहाँ बनेगा कोण, दूसरा यहाँ बनेगा और तीसरा यहाँ बनेगा। ठीक है, यानी एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें कि त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा दूसरा इसमें, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, यानी त्रिभुज की तीन भुजाएं, एक भुजा ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तो पहला इसमें ये हो जाएगा, दूसरा कोण ये हो जाएगा और तीसरा कोण ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि त्रिभुज किसे कहते हैं। अब इसके बाद से देखिए क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार, क्या लिखेंगे इसमें, त्रिभुज के प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें बांटा गया है भुजाओं के आधार पे, क्या बांटा गया है, त्रिभुज को, यानी भुजाओं के आधार पर बांटा गया है त्रिभुज को। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कोणों के आधार पर, क्या लिखेंगे इसमें, कोणों के आधार पर। ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, यानी पहला इसमें इसको भुजाओं के आधार पे बांटा गया है और दूसरा कोणों के आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें भुजाओं के आधार पर जान लेते हैं यहाँ पे, यानी भुजाओं के आधार पर, तो क्या हो जाएगा कि त्रिभुज, क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, क्या होता है पहला इसमें, समबाहु। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, यानी भुजाओं के आधार पर पहला त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, दूसरा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज, यानी तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, दूसरा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें समबाहु त्रिभुज जो दिया हुआ है
इसके बारे में जान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका परिभाषा लिख देते हैं। वह त्रिभुज, क्या लिखेंगे, वह त्रिभुज जिनकी, ठीक है, वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं, क्या लिखेंगे इसमें, वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं, ठीक है, जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, होती हैं, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, क्या समबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या हो जाएगा, वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे क्या हो जाएगा, यह समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि यदि इसकी पहली भुजा यह 3 सेमी की है, ठीक है, तो दूसरी भुजा भी कितनी सेमी की होगी, 3 सेमी की होगी, और तीसरी भुजा भी क्या होगी, 3 सेमी की होगी। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ABC लिख देते हैं। ठीक है, यानी इसकी तीनों भुजाएं जो होती है वह क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, AB बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, AB बराबर BC, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। कहने का अर्थ है इसमें कि समबाहु त्रिभुज में यानी इसकी तीनों भुजाएं जो होती हैं वह क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग दूसरा देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वह त्रिभुज, क्या लिखेंगे इसमें, वह त्रिभुज जिनकी, ठीक है, जिनकी दो भुजाएं, ठीक है, दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चित्र बना लेते हैं इसका समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कहने का अर्थ इसमें कि इसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे यह हो जाएगा 4 सेमी, ठीक है, और यह हो जाएगा 4 सेमी का, मतलब एक ये भुजा और एक ये भुजा, ये दो भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन तीसरा जो भुजा होता है वह क्या होता है, बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यही इसका परिभाषा हो जाएगा, वह त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं A B और C लिख देते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी भुजाएं बराबर है, AB बराबर क्या दिया है, AB बराबर AC दिया हुआ है। ठीक है, और यही तो क्या हो जाएगा, यानी AB बराबर AC दिया हुआ है। यानी कहने का अर्थ है कि समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे इसमें विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वह त्रिभुज, क्या लिखेंगे इसमें, वह त्रिभुज जिसकी, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं, ठीक है, आपस में बराबर, क्या लिखेंगे इसमें, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर, ठीक है, नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, ठीक है, बल्कि क्या लिखेंगे इसमें, नहीं होती हैं बल्कि तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं अलग अलग, क्या लिखेंगे इसमें, अलग अलग, ठीक है, नाप की होती हैं, होती हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्या परिभाषा हो जाएगा, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं बल्कि तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं इसमें। जैसे यह हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक है, अब देखिए यह हो जाएगा 3 सेमी का, यानी पहला भुजा, दूसरा भुजा कितना सेमी का होगा, 4 सेमी का,
और तीसरा जो भुजा होगा वह कितना सेमी का होगा, 5 सेमी का। यानी कहने का इसमें अर्थ यह है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हैं वह क्या है, अलग अलग नाप की हैं। ठीक है, यानी पहला भुजा 3 सेमी का दिया है, दूसरा 4 सेमी का और तीसरा 5 सेमी का। ठीक है, देख सकते हैं ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ए बी जो है वह बी सी के बराबर नहीं है और बी सी जो है वह ए सी के बराबर नहीं है। मतलब कहने का अर्थ इसमें कि इस त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं हैं वह क्या है, अलग अलग नाप की है। क्लियर।